Hello, good morning friends. Welcome once again. Myself Jatin Dave from Asapura School Bhuj, and now we are going to continue our topic 5.2.4 cytoplasm. दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ दो तीन क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट था इसे कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में फोर्थ टॉपिक हमें देखना है साइटोप्लाज्म। इसके बाद हम एक कॉमन डिफरेंस आपको दिखाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और साथ में आपके लिए दिखाएंगे वेरियस सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में दिखने वाले अलग अलग प्रकार के सेल किस तरह के होते हैं। तो शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। साइटोप्लाज्म, अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेंबर से इनक्लोज हुए एक लार्ज रीजन जो सेल का है, इसे सेल साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, और ये जो रीजन है उसने बहुत लिटिल स्टेन टेकअप हुआ देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड कंटेंट है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म्स में होता है। It also contains many specialized cell organelles. इसके अंदर कुछ specialized cell organelles होते हैं, like the mitochondria, lysosomes, plastids, vacuoles, endoplasmic reticulums, Golgi apparatus जैसे organelles भी आपको देखने को मिलती हैं। Each of these organelles perform the specific function for the cell, और हर एक organelles सेल के लिए एक खास परफॉर्मेंस करती है। तो ये था साइटोप्लाज्म के बारे में। अब देखने जा रहे हैं हम डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल हैव द सेल वॉल, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया आगे के 8 वीडियो में, इसके बेस पर ही ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। प्लांट सेल हैव द सेल वॉल व्हाइल द एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सेकंड, प्लांट सेल कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल डू नॉट हैव द क्लोरोप्लास्ट। थर्ड वन, दे डू नॉट हैव द सेंट्रोइड। प्लांट सेल है इसमें सेंट्रल नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल इज प्रेजेंट इन देम। फोर्थ वन, अ वैक्यूला इज द लार्ज एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूला होती है, लार्ज साइज में होती है। कभी कभी तो सेंट्रल पोर्शन में जो होती है वो 50 to 90% रीजन ऑक्यूपाई करती है सेल का, और ये सेंटर ऑफ द सेल देखने को मिलती है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूला होती है लेकिन स्मॉल होती है। फिफ्थ वन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल। न्यूक्लियस होता है लेकिन साइड ऑफ द प्लांट सेल में होता है, लेकिन न्यूक्लियस एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, और वो होता है सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल के बिल्कुल बीच में ये देखने को मिलता है। ओके, तीसरी बात हमें करनी थी, ड्रॉ द वेरियस सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ से आज का आपका काम शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने डिफरेंट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दिखाए हैं। ये आपको अपनी नोट के अंदर राइट डाउन करने हैं, और इसलिए करने हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको डिटेक्ट करना होता है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो फिगर आपको दिखाई गई है वो कौन से ह्यूमन बॉडी सेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई है ये है स्मूथ मसल सेल्स। इसके बाद वाला जो फिगर है, प्लीज सी द बोर्ड केयरफुली। दूसरा फिगर है वो स्पर्म सेल से है। तीसरा एग सेल फिगर है। चौथा है वो बोन सेल फिगर है। पांचवा है वो फैट सेल है, हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड्स फॉर्म में देखने को मिलता है। जिस तरह स्मूथ सेल मसल सेल्स आपको दिखाया था, इसी की एक और इमेज हमने आपको दिखाई है। स्मूथ मसल सेल्स किस तरह के होते हैं। इसके बाद जो हमने आपको दिखाई ये है ब्लड सेल्स, और लास्ट में हमने जो आपको दिखाया वो है नर्वस सेल। जैसे कि आप जानते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, इस सेल्स में नर्वस सेल है वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा सेल है। अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ है वो 1 मीटर जितनी होती है इसकी साइज। तो ये थे डिफरेंट वेरियस सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो आपको आपके नोट के अंदर राइट डाउन करने हैं। और अब टाइम है होमवर्क भी आपको राइट करना है। आज होमवर्क में भी आपको प्रिपरेशन करनी है, फिगर्स प्रिपरेशन करनी है। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एंड लेवल इट्स अ पार्ट। फिर से एक बार होमवर्क राइट डाउन कर लीजिए। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग एंड लेवल इट्स अ पार्ट, अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।
तो यहाँ पर आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के फिगर ड्रॉ करने हैं और साथ में इसके जो पार्ट्स है उससे लेबल भी करना है। तो ये था हमारा वीडियो। टाइम है, हमने जो 2 क्वेश्चन लिए इसे फास्ट फॉरवर्ड करने का। सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में। अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, दिस रीजन टेक अप very little stain, it's called a cytoplasm. The cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. Now the difference between the plant cell and animal cell. First of all, plant cell. First, plant cell have a cell wall. Plant cell contain the chloroplast. Plant cell do not have the centroid. Plant cell, vacuoles of the plant cell is large and present in the center of the cell. Nucleus of a plant cell is present in the side of the plant cell. Now animal cells. First of all, animal cells do not have a cell wall. Animal cells do not have a chloroplast. Animal cells has a centroid and centroid is present in them. Fourth one, the vacuoles of the animal cell is small in size. And fifth one, the nucleus of the animal cell is present in the center of the animal cell. ओके, फिर से एक बार होमवर्क आपको याद करा दे। सबसे पहले ड्रॉ द वेरियस सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आज का होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने ड्रॉ करके भी आपको बताया, ड्रॉ द वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और दूसरा होमवर्क है ड्रॉ अ निक लेवल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग एंड लेबल इट्स पार्ट। ड्रॉ अ निक लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एंड लेबल इट्स पार्ट। पहला है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। तो आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।